नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा सेट नंबर हम करा रहे हैं आपको थर्ड अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर थर्ड बेटा। तो चलिए देखिए आप लोग JD MGRS गुरुकुल क्लासेस EP पुलिस मिशन 2023 डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन अरिहंत पब्लिकेशन का। किसका बेटा? अरिहंत पब्लिकेशन का 25 है, वो वाला परचेज करना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, कोई दुकानदार 1 रुपए में 4 टॉफियां बेचकर यदि 75% का लाभ कमाता है तो बताइए उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी। तो बताइए 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी बेटा उसने। 1 रुपए में बेटा दर देखिए 1 रुपए में 4 टॉफी, फिर कितनी 75%, तो 1 रुपए में कितनी बेटा x। 25 चौक 100, 25 सत्ते 175, 4 से 4 कट गए बेटा, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 7। 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी? 7। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई धनराशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना हो जाएगा बेटा। देखिए सभी बच्चे ध्यान दें बेटा दर पहले क्या देखो बेटा, n1 माइनस 1/t1 n2 माइनस 1/t2 इसे लगा सकते हैं आपको, नो प्रॉब्लम बेटा। पहले क्या गुनी 3 गुना, तो 1 कम कर दो, ऑलरेडी 2 कै वर्षों में बेटा 8 में। फिर क्या गुना हो जाता है 7, तो 1 कम कर दीजिए 6 और ये t2 हो गया। 2 चौक 8, फिर ये गुणा कर दीजिए बेटा 6 चौक 24 वर्षों में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा 24 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, प्रवीण किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा धीरज 11 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु धीरज कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। तो बताइए पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा बेटा। देखो प्रवीण कितने दिन में करता है बेटा दर, प्रवीण 10 दिन में, और धीरज बेटा उसे कितने दिन में 11 दिन में। एलसीएम हो गया 110, और बेटा ये कह रहा है ये भाग देंगे इसमें, तो ये 11 और ये बेटा कितने 10, दोनों कितने बना रहे हैं बेटा 21 बेटा। अब वो ये कह रहा है 3 दिन पहले परंतु 3 दिन पहले धीरज बेटा कार्य 3 दिन, तो 3 दिन बेटा कितना बना लेगा 10 गुणा 3, तो टोटल हो गए बेटा 140। तो देखिए बेटा इधर दोनों पूरा कार्य बेटा 140/21 140/21 भाग दीजिए बेटा 21 छिक्का 126 बच्चे 14/21, 7 दूनी 14, 7 21, इसे अर्थात कहोगे 6 सही 2/3 दिन में पूरा हो जाएगा बेटा। 6 सही 2/3 दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन ए बेटा जो कार्य छोड़कर गया है ना उसे उतने दिन जोड़ दीजिए तो पूरा कार्य बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 बेटा 79, एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़के तथा लड़कियां 5:7 के अनुपात 2 के अनुपात में हो तो कुल कितने विद्यार्थी कैंप में हिस्सा लिया। तो समझिए बेटा इधर बॉयज एंड गर्ल्स बेटा, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स बेटा 5:2 7, तो 7 रेशियो बेटा कितने के 420 के, 7 6 42, तो बेटा 1 रेशियो कितने के 60 के। तो बॉयज हो गए बेटा 6 5 30 300 और गर्ल्स हो गई 6 दूनी 12 120। तो ये कह रहा कितने लोगों ने हिस्सा लिया। तो देखिए 300 का 1/5 प्लस 120 का गर्ल्स ने 1/8 बेटा, भाग दीजिए बेटा 5 6 30 और 8 से 15, तो अर्थात आप कहोगे 60 प्लस 15 इक्वल टू कितने स्टूडेंट थे बेटा 75। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 75 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, 152 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 4:5 का अनुपात है, उसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि उनका अनुपात 8, कितना दूध और मिलाया जाए कि उनका अनुपात 8:9 हो जाए बेटा।
8:9 हो जाए। तो देखिए बेटा इधर मिल्क इज टू वाटर 4:5 के अनुपात में ये 9 हो गया। तो बेटा 9 रेशियो 162 के और 1 रेशियो 18 के, कितने के बेटा 18 के। तो 18 चौक 72 और 18 पंजे 90 बेटा। एक दूसरा तरीका भी है इसका तो दूध बट्टे पानी, कितना दूध मिला जाए प्लस एक्स। तो दूध 8:9 तो 8/9 के अनुपात में 9 एकन 9 10 बार बेटा त्रिय गुणा कर दीजिए बेटा 72 प्लस एक्स और 10 अट्ठे 80, इसे घटा दीजिए तो x बराबर 80 माइनस 72 कितना बेटा 8 लीटर। कितना बेटा 8 लीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, 8 लीटर मिला दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, 60 भैंसों को एक चरागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए 180 रुपए किराया देना पड़ेगा। तो कितनी भैंसों को 20 दिन चराने के लिए 20 दिनों तक चराए जाने के लिए किराए के रूप में 135 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए M1 60, M1 D1 कितने दिन बेटा 40 बट्टे कितने बेटा 180 रुपए। अब वो ये कह रहा है बेटा आगे कितनी भैंसें x कितने दिन बेटा 20 दिन में कितने रुपए लगे बेटा 135। M1 D1 W1 M2 D2 W टाइम एंड वर्क का बेटा 36 18 3 से काटिए बेटा इधर 3 चौक 12 3 पंजे 15 बेटा 20 से काटिए 20 दूनी 40। अब त्रिय कर दीजिए तो x बराबर 45 दूनी 90। कितनी भैंसें चराएं बेटा 90। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किसी शहर में जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना बेटा इधर। देखो 8000 है, ये आया हुआ है क्लास में कराया बेटा। ये मेल 10% और देखो बेटा ये हो गए मेल और ये फीमेल बेटा। फीमेल में कितना है बेटा 8%। टोटल एवरेज जो देखा गया वो 9, घटाइए बेटा 1:1 आधा आधा हो गया बेटा 2। तो लगा दीजिए बेटा इधर 2 रेशियो 8000 के। तो बेटा 2 से 4000, 1 रेशियो बेटा कितने के 4000 के। तो लगा दीजिए 4000 पुरुष और 4000 महिलाएं। क्या पूछा इसमें, तो पुरुषों की संख्या ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा 4000 बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 बेटा, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि उनका अंतर 115 है तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए बेटा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, तो बेटा इनका अंतर कितना आ गया बेटा, अंतर कितना आ जाएगा बेटा 5 का। तो 5 रेशियो 115 115 के 5 रेशियो बेटा इधर 5 दूनी 10 5 3 15, 1 रेशियो बेटा कितने के 23 के। तो सबसे छोटी 3 रेशियो बेटा 23 गुणा 3 23 तिया 69 बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा 69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 बेटा, तीन संख्याओं का औसत 60 है, यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग की 1/4 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 60 गुणा 3 180। योग क्या होता है बेटा औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या 180 हो गया। यदि उनमें कह रहे यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग की कितनी है बेटा 1/4 है। कितनी बेटा 1/4 है। तो आप लगा दीजिए 1 सेकंड प्लस थर्ड, जी कितनी हो गई बेटा 1:4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 रेशियो बेटा कितने के 180 के, 5 3 15 5 6 के 30। तो 1 रेशियो बेटा कितने के 36 मतलब 36 के। तो यही पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या मतलब पहली संख्या तो 1 आ जाएगी 36, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85,
किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष, यदि कप्तान को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यहाँ बेटा करेक्शन कर लेना, 26 है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो कप्तान देखिए वहां पर जो 25 है ना, 25 लिखा, वहां पे उसे हटा के कितना कर दीजिए आप, 26 कर दीजिए पहले तो, क्योंकि वहां टाइपिंग करने में दिक्कत आ गई बेटा। तो देखिए बेटा इधर कप्तान, तो जाने वाले मतलब कप्तान की निकलेगा औसत आयु प्लस 12 गुणा औसत में कमी बेटा इधर, तो ये हो गया 26 प्लस 12 कितना हो जाएगा बेटा 38। कप्तान कितने का आ गया 38 का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर 25 रखेंगे ना तो बेटा 37 आ जाएगा, 37 ऑप्शन है, इसीलिए मैंने वहां पे करा दिया बेटा, कितना 26 टाइप करने में मिस्टेक हो गई थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बेटा देखिए A1 A2 अंडर रूट ये आएगा बेटा, तो A1 A2 ये आ जाएगा 3:1, अर्थात आप कहोगे 3:1। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। यहां करडी लगेगा बेटा, एक ही होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 87 एक आयताकार प्लॉट की भुजाएं 4:5 के अनुपात है, इनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट देखो बेटा इधर लंबाई और चौड़ाई 5:4 के, तो अनुपात हटाइए, एक्स लगाइए 5x इंटू 4x इज इक्वल टू कितना बेटा 500 के। 5 एकन 5, 4 से काटिए 25 बार, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5। तो रखिए वैल्यू 5 25 और 5 चौक 20, लंबाई चौड़ाई निकल आई बेटा। परिमाप कहते 2l प्लस बी, तो 2 गुणा 25 प्लस 20, 2 गुणा 45, अर्थात कहोगे 45 दूनी 90 मीटर था, तो मीटर में ही आएगा बेटा 90 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 शांत जल में एक नाव 16 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुप्रवाह में 180 मिनट में नाव द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, नाव द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी बेटा। देखिए दूरी अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में कितना होगा बेटा इधर 16 प्लस 3.5 कितने मिनट में 180 मिनट में, इसे किलोमीटर घंटे बना दे रहे 6 18, तो ये आ जाएगा बेटा 19.5 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 निम 27 और 1 28 और 3 एकन 3 2 5, ऐसा कोई है 58.5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 15 और 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा बेटा। देखो बेटा इधर इसे कई 3 तरीके से कर सकते हैं, 3-4 तरीके से, तो इसे हम फ्रैक्शन से करते हैं। इसे हम लिखेंगे 15/100, 5 15 5 दूनी 10, इसे 3/20 अर्थात हम लिखेंगे 23, और बेटा चौड़ाई कितनी बढ़ा दी है 10%, इसे हम लिखेंगे 1/10, ये कितना हो जाएगा 11। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बट्टे 100 कर दीजिए, फ्रैक्शन बना लीजिए बेटा। तो बेटा देखिए 20 से 23 और 10 से कितना 11 कर दीजिए, ये हो गया बेटा कितना 200, और ये हो गया 11 3 33, 11 दूनी 22 और 3 25, कितना बढ़ गया बेटा 53। तो प्रतिशत वृद्धि 53/200 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो बेटा 53/2 करिए, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 26.5%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। सेकंड आप इससे भी कर सकते हैं, 15 + 10 + 15 गुणा 10/100, 0 से 0, ये हो गया 25 प्लस 1 अंक 10,
तो ये आ जाएगा बेटा 26.5% की क्या वृद्धि, क्या हो जाएगी बेटा वृद्धि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कर लीजिए सेकंड टाइप से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। एक व्यक्ति एक किसी स्टेशन ए से बी की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा समान चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए बेटा। औसत चाल बताई थी 2xy बट्टे x प्लस वाई बताई थी। समान दूरी जाए तो आए, तो देखिए 2 गुणा जाता बेटा 36 से है, आता 45 से है, तो 36 प्लस 45, तो बेटा ये हो गया 2 गुणा 36 गुणा 45 बट्टे 81। 9 चौक 36, 9 ने 81, 9 पन्ना 45, 5 चौक 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो खुद ही देखिए बेटा सर, क्रय मूल्य इतना 80 रुपए, विक्रय मूल्य 100 रुपए बेटा, तो प्रॉफिट कितना हो गया 100 माइनस 80 इक्वल टू क्या रुपए का 20 रुपए का। तो परसेंटेज निकाल दीजिए, 20 बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100, 20 चौक 80, 4 से ये 25%, कितना आ जाएगा बेटा ये 25% बेटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना बेटा। अभी परसेंटेज क्लास में करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन कराए हुए परसेंटेज के बेटा। अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है प्रति दर्जन के भाव से, प्रति दर्जन के भाव से वर्तमान मूल्य क्या है बेटा। तो देखिए बेटा सभी स्टूडेंट ध्यान दें, देखिए 20%, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/5 बेटा, कह रहा है वृद्धि होने, तो ये हो जाएगा 6। मान लो पहले अंडे x का 1/6 बराबर कितने अंडे 2 अंडे कम, तो x बराबर 6 दूनी 12, पहले कितने ले जाता था 12, अब ये कह रहा है पुराना भाव, नया भाव पूछ रहा है वर्तमान बेटा, तो कितने रुपए में बेटा 24 रुपए में, बट्टे अब कितने ले जाएगा बेटा पहले, अब पहले 12 और 2 कम 10, तो एक अंडे का जो भाव निकलेगा इतना निकलेगा, मतलब 2.4, और एक दर्जन तो 12 गुणा ये कर दीजिए 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, एक दर्जन क्या भाव है बेटा 28.8 रुपए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेकंड बेटा तरीका देख लीजिए, आप डायरेक्ट करना चाहें, 24 गुणा 2 अंडे कम खरीदता है बेटा, 100 गुणा 2 बेटा, 0 से 0, 2 से 1, तो ये आ गया बेटा 2.4 इंटू एक दर्जन 12 के, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28 बेटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा परसेंटेज, 100 गुणा कमी या वृद्धि बेटा, शॉर्टकट है। 93 बेटा, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर 48 शेष आता है, यदि इसी संख्या में 43 से भाग दें तो क्या शेष आएगा, क्या शेष आएगा। इंपोर्टेंट लगाइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, कई बार आया हुआ है बेटा। डायरेक्ट शेष निकालिए आप, शेष में ही भाग दे दीजिए ऐसे प्रश्न बेटा, तो क्या होगा 48/43, तो कितने शेष बचे बेटा 5, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 94। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, यदि से 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 24 रुपए अधिक मिलते,
तो वह धनराशि याद कीजिए, तो कुछ करना ही नहीं है बेटा दर। देखो बेटा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर 24 रुपए। अंतर आ जाएगा बेटा, 2 से ये 12, सीधा लगा दिए 1200 रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो ये थे बेटा सेट नंबर 3 के टोटल 20 क्वेश्चंस जो हमने आपको करा दिए हैं। ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिससे कि आपकी और सुविधा हो। आगे नेक्स्ट एग्जाम ईपी पुलिस का आने वाला है, तो इसलिए पहले से तैयारी करिए, तो बेहतर रहेंगे बेटा हम लोग। तो आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।